डोज GIT के कम किए जा सकते हैं साइड इफेक्ट बाय डिवाइडेड डोज। टॉलरेंस टू द इमेटिक एक्शन लीवोडोपा का होता है आफ्टर सेवरल मंथ। पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉमन है स्पेशली अर्ली स्टेज में ऑफ द ट्रीटमेंट। बाकी कार्डियक इफेक्ट्स में टैकीकार्डिया होता है, एसिस्टली और कार्डियक अरिथमियास भी रेयर है। डिस्काइनेसिया 80% ऑफ द पेशेंट में होती है विथ कोरियोएथिटोसिस फेस की और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ की, जो कि मोस्ट ऑफन होती है। कुछ पेशेंट कोरिया, बेलिस्मस, मायोक्लोनस, टिक्स और ट्रेमर भी डेवलप करते हैं। बिहेवियरल इफेक्ट में एंजाइटी, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, डिलीजन, हेलुसिनेशन और डिप्रेशन हो जाता है। लीवोडोपा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उन पेशेंट में जिनको हिस्ट्री है साइकोसिस की। अब हम दूसरी ड्रग पढ़ते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट्स। इसमें आ जाती है प्रेमीपेक्सोल। ये नॉन एर्गट ड्रग है और इसकी ज़्यादा हाई एगोनिस्ट एफिनिटी होती है D3 डोपामिन रिसेप्टर्स पे। ये इफेक्टिव है एज अ मोनोथेरेपी माइल्ड पार्किंसनिज्म में, और ये टुगेदर दी जा सकती है लीवोडोपा के साथ इन मोस्ट एडवांस्ड डिजीजेस। प्रेमीपेक्सोल ना ओरली दी जाती है 3 बार दिन में, और ये अनचेंज्ड यूरिन में एक्सक्रीट होती है। डोज प्रेमीपेक्सोल का कम किया जाता है रीनल डिस्फंक्शन में। साइड इफेक्ट में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसिया, मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, कंपल्सिव डिसऑर्डर, गैम्बलिंग ये है। और टॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉमन होती है प्रेमीपेक्सोल की और रोपिनिरोल की देन विद द लीवोडोपा। रेयर केसेस में अनकंट्रोल्ड टेंडेंसी होती है टू फॉल अस्लीप। ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट में जिनको एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो, या जिनको साइकोटिक इलनेस हो, या जिनको रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो। प्रेमीपेक्सोल न्यूरोप्रोटेक्टिव हो सकती है क्योंकि ये रिपोर्ट हुई है टू एक्ट एज ए स्कैवेंजर फॉर द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के लिए, ये एक स्कैवेंजर की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट है रोपिनिरोल। ये भी डोपामिन एगोनिस्ट है। ये भी नॉन एर्गट अनदर है, हाई एगोनिस्ट एफिनिटी है लेकिन D2 रिसेप्टर्स पे, वो D3 था। ये इफेक्टिव है एज अ मोनोथेरेपी और ये लीवोडोपा के साथ दी जा सकती है टू स्मूथ आउट द रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशन। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 बार दिन में दी जाती है लेकिन प्रोलॉन्ग रिलीज फॉर्म वंस डेली दी जा सकती है। रोपिनिरोल मेटाबोलाइज हेपेटिक CYP1A2 से होता है एंड अदर ड्रग मेटाबोलाइज बाय दिस आइसोफॉर्म जैसे कि कैफीन हो गए, वारफेरिन, ये रिड्यूस करती हैं इसकी क्लियरेंस को। एडवर्स इफेक्ट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं और सिमिलर है टू दोज प्रेमीपेक्सोल। नहीं, एडवर्स इफेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन दोनों सिमिलर हैं। तीसरा डोपामिन एगोनिस्ट है एपोमोर्फिन। पोटेंट डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है एपोमोर्फिन। ये इंजेक्ट सबकुटेनियसली किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है रैपिड विद इन 10 मिनट के अंदर लेकिन टेम्पररी रिलीफ 1 से 2 घंटों का ऑफ पीरियड एकाइनेजिया। इस जो ऑफ पीरियड होता है उसके लिए एपोमोर्फिन दिया जाता है, ऑफ पीरियड ऑफ एकाइनेजिया इन पेशेंट ऑन द ऑप्टिमाइज्ड डोपामिनर्जिक थेरेपी। क्योंकि सीवियर नोजिया होता है तो प्री ट्रीटमेंट 3 दिन का विद एंटीएमेटिक जैसे कि ट्राइमेथोबेंजामाइड के साथ वो ज़रूरी होता है। बाकी साइड इफेक्ट एपोमोर्फिन के डिस्काइनेसिया, हाइपोटेंशन, ड्राउजीनेस और स्वेटिंग है। रोटीगोटिन देखते हैं। रोटीगोटिन एक नया डोपामिन एगोनिस्ट है जो ट्रांसडर्मल पैच में दिया जाता है। ये प्रपोज हुआ है कि ये प्रोवाइड करता है स्लो लेकिन ज़्यादा कंटिन्यूस एक्शन देन द ओरल डोपामिन एगोनिस्ट। उसकी निस्बत ये स्लो और कंटिन्यूस एक्शन देता है। फिर है ब्रोमोक्रिप्टीन। ये अर्गट है, ये अर्गट एल्कलॉइड है। ये पार्शियल एगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है, पार्शियल लेकिन D2 रिसेप्टर्स पे ऑफ द ब्रेन। ब्रोमोक्रिप्टिन बढ़ाती है फंक्शनल एक्टिविटी डोपामीन की न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे में इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन, जैसा कि इस फिगर में शोन है ब्रोमोक्रिप्टिन का। परगोलाइड भी सिमिलर है। ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ किया गया है एज मोनोथेरेपी या फिर कॉम्बिनेशन में विद लीवोडोपा एंड विद द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंड इन द पेशेंट जो कि रिफ्रैक्टरी होते हैं या फिर कैन नॉट टॉलरेट द लीवोडोपा। कॉमन साइड इफेक्ट एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्काइनेसिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन। बिहेवियरल इफेक्ट जो होते हैं कॉमनली ब्रोमोक्रिप्टिन से। देन विद द न्यूअर डोपामिन एगोनिस्ट उसमें कन्फ्यूजन है, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स। एर्गट रिलेटेड जो इफेक्ट हैं उसमें एरिथ्रोमिलेजिया, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आ जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन अब कंसिडर किया जाता है ऑब्सोलीट इन द पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज़। थर्ड ड्रग्स अब हम पढ़ेंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसमें सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखें तो सिलेगिलिन और रासागिलिन ये सिलेक्टिव इनहिबिटर होते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप B के, द फॉर्म ऑफ द एंजाइम जो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज करती है। जैसा कि हमने फिगर में देखा, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म सिलेजिलिन का रिजल्ट करेगा फॉर्मेशन डेसमिथाइल सिलेजिलिन, पॉसिबली न्यूरोप्रोटेक्टिव है, और एम्फेटामिन बनेगा।
सेफिनामाइड भी सिमिलर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर है सिलेक्टिव, और ये भी रिसेंटली अप्रूव हुई है। तो माउस का हम क्लिनिकल यूज़ देखें तो सिलेजिलिन की ना मिनिमल एफिकेसी होती है पार्किंसनिज्म में अगर ये अलोन दी जाए, लेकिन ये एडजंक्टिवली दी जाती है लीवोडोपा के साथ। रासागिलिन ज़्यादा पोटेंट है और ये मोनोथेरेपी की तरह भी यूज़ की जा सकती है इन द अर्ली सिम्टोमेटिक पार्किंसनिज्म एज वेल एज इन द कॉम्बिनेशन विद द लीवोडोपा। सेफिनामाइड अपीयर हुआ है टू हैव नो एफिकेसी इन मोनोथेरेपी। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी इन ड्रग इंटरेक्शन। एडवर्स इफेक्ट्स और इंटरेक्शन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में इंसोम्निया आ जाता है, मूड चेंजेस, डिस्काइनेसिया, जीआईटी डिस्ट्रेस और हाइपोटेंशन। कॉम्बिनेशन इन ड्रग्स का विथ मिपेरिडीन हैज़ रिजल्टेड इन एजिटेशन, डिलीरियम, मोर्टेलिटी। सिलेजिलिन इम्प्लिकेट हुई है सेरोटोनिन सिंड्रोम में जब ये यूज़ की जाती है सेरोटोनिन सिलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ, SSRIs के साथ, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हुआ है। फोर्थ क्लास देखें तो ये है कैटिकोर ओमिथाइल ट्रांसफरेज के इनहिबिटर, कॉम्ट इनहिबिटर। इनका मैकेनिज्म कैसे है, जैसे एंटाकेपोन, टोलाकेपोन है, ये कॉम्ट के इनहिबिटर है। एंजाइम जो कि CNS में भी होता है और पेरिफेरल टिश्यू में भी होता है। ये कन्वर्ट करते हैं लीवोडोपा को, ये एंजाइम कन्वर्ट करता है लीवोडोपा को 3O मिथाइल डोपा में। ज़्यादा कंसनट्रेशन प्लाज्मा की 3O मिथाइल डोपा की एसोसिएट होती है पुअर रिस्पॉन्स टू द लीवोडोपा, क्योंकि ना पार्टली कंपाउंड ना कम्पीट करता है लीवोडोपा के साथ फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द CNS। इंटाकेपोन सिर्फ करता है एक्ट पेरिफेरी में। क्लिनिकल यूज़ देखें कॉम्ट इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स यूज़ की गई हैं एज एडजंक्ट टू द लीवोडोपा, कार्बिडोपा। कम करती हैं फ्लक्चुएशंस को, रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करती हैं, ऑन टाइम को प्रोलॉन्ग करती हैं। टोलकेपोन ना 3 बार दी जाती है दिन में, एंटाकेपोन 5 बार दी जाती है। अ फॉर्मुलेशन कंबाइनिंग द लीवोडोपा, कार्बिडोपा एंड एंटाकेपोन भी अवेलेबल है और ये सिंप्लीफाई करती है ड्रग रिजाइम को। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। एडवर्स इफेक्ट देखें, ये रिलेटेड है पार्टली टू इंक्रीज लेवल लीवोडोपा का, इंक्लूड डिस्काइनेसिया, GIT का डिस्ट्रेस, पोस्चरल हाइपोटेंशन। लीवोडोपा डोज रिडक्शन ज़रूरी होती है फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द कॉम्ट इनहिबिटर यूज़। अदर साइड इफेक्ट में स्लीप डिस्टर्बेंस, ऑरेंज डिस्कलरेशन यूरिन की आ जाती हैं। टोलकापेन जो है वो लिवर के एंजाइम्स को बढ़ा देता है और ये अक्यूट हेपेटिक फेलियर करवाती है, necessitating the routine monitoring of liver function test and signed patient consent for use in the US। नेक्स्ट है एमेंटिडीन। एमेंटिडीन जो क्लास है इसका मैकेनिज्म ये है कि एमेंटिडीन बढ़ाती है डोपामिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन को अननोन मैकेनिज्म से, जो इन्वॉल्व करता है ज़्यादा सिंथेसिस या फिर रिलीज डोपामिन का, या फिर इनहिबिशन करवाता होगा डोपामिन के रीअपटेक की। ये ड्रग मस्करिनिक ब्लॉकिंग भी है, ये भी इसका एक्शन है। फार्माकोलॉजिक इफेक्ट एमेंटिडीन का है कि ये ब्रेडिकाइनेसिया को इम्प्रूव करती है, रिजिडिटी को, ट्रेमर को, लेकिन ये इफेक्टिव सिर्फ कुछ चंद हफ्तों तक होती है। इसको एंटीवायरल इफेक्ट्स भी हैं। टॉक्सिसिटी में बिहेवियरल इफेक्ट है, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, अक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस। डर्माटोलॉजिक रिएक्शंस में लिविडो रेटिकुलरिस है, ये याद रखिएगा, लिविडो रेटिकुलरिस एमेंटिडीन से। मिसक्लिनिक इफेक्ट में GI डिस्टर्बेंस होती है, यूरिनरी रिटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन। एमेंटिडीन जो है ये पेरिफेरल एडिमा भी कराती है जो कि डायूरेटिक्स को रिस्पॉन्ड करती है। फिर लास्ट क्लास है एसिटाइल कोलिन ब्लॉकिंग यानी एंटी मस्करिनिक ड्रग्स। इनका मैकेनिज्म है कि ये जैसे कि बेंस्ट्रोपिन, बपेरिडीन और फेनाड्रीन, ये ना कम कर देती हैं एक्साइटेटरी एक्शन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का ऑन द सेल्स इन द स्ट्राइटम बाय ब्लॉकिंग द मस्करिनिक रिसेप्टर्स। क्लिनिकल इफेक्ट्स में ये ड्रग्स इंप्रूव करती हैं ट्रेमर्स को और रिजिडिटी को इन द पार्किंसनिज्म, लेकिन इनका लिटिल इफेक्ट होता है ब्रेडिकाइनेसियास पे। ये यूज़ की जाती है एडजंक्टिवली पार्किंसनिज्म में और ये एलिवेट करती हैं रिवर्सिबल एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स को, जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स से होता है। टॉक्सिसिटी में इनकी CNS टॉक्सिसिटी है जिसमें ड्राउजीनेस, इनअटेंशन, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन ये आ जाते हैं। पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट इनके टिपिकल होते हैं एट्रोपिन लाइक ड्रग्स के। ये एजेंट एग्जिबिट करते हैं टार्डिव डिस्काइनेसियास जो रिजल्ट करता है फ्रॉम प्रोलॉन्ग यूज़ एंटी साइकोटिक ड्रग्स का। अब हम आ जाते हैं ड्रग्स थेरेपी ऑफ द अदर मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें है साइकोलॉजिकल और एसेंशियल ट्रेमर। साइकोलॉजिकल और एसेंशियल ट्रेमर ना क्लिनिकली सिमिलर कंडीशन है जो कैरेक्टराइज होती हैं पोस्चरल ट्रेमर के साथ। ये कंडीशन एसिनेटुएट होती हैं बाय एंजाइटी, फटीग के साथ सर्टेन ड्रग्स जिसमें ब्रोंकोडायलेटर हो गए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या लिथियम। ये एलिवेट होती हैं बाय बीटा ब्लॉकिंग ड्रग जैसे प्रोपेनालोल। बीटा ब्लॉकर कॉशन के साथ यूज़ किया जाए हार्ट फेलियर के पेशेंट में, अस्थमा, डायबिटीज़ या हाइपोग्लाइसीमिया में। मेटोप्रोलोल जो कि बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, ये भी इफेक्टिव है और इसका यूज़ प्रेफर किया गया है पेशेंट में विथ कंकॉमिटेंट पल्मोनरी डिजीज़।
एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जैसे कि गाबापेंटिन, प्रिमिडोन, टोपिरामेड एज वेल एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोटुलिनम टॉक्सिन का भी यूज़ किया गया है टू ट्रीट एसेंशियल ट्रेमर। नेक्स्ट है हंटिंगटन डिजीज एंड टूरेट सिंड्रोम। हंटिंगटन डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। हंटिंगटन जीन का रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होता है, जैसे कि गाबा फंक्शंस का डिमिनिश हो जाते हैं और डोपामिनर्जिक फंक्शन बढ़ जाते हैं। देर में आल्सो बी कोलिनर्जिक डेफिसिट, क्योंकि कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज भी कम हो जाता है इन द बेसल गैंग्लिया इन द पेशेंट विद दिस डिजीज। हाउएवर फार्माकोलॉजिकल अटेम्प्ट कि हम बढ़ाएं ब्रेन के गाबा को और एसिटाइल कोलिन एक्टिविटीज़ को, ये सक्सेसफुल नहीं है इन द पेशेंट विद दिस डिजीज़। ड्रग थेरेपी यूजुअली इन्वॉल्व करती है यूज़ अमाइन डिप्लीटिंग ड्रग्स का, जैसे रेजरपीन, टेट्राबेंजीन। तो टेट्राबेंजीन को लेस ट्रबलसम एडवर्स इफेक्ट है। डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि हेलोपेरिडोल, परफेनाजीन, ये समटाइम यूज़फुल हैं और ओलेंजापीन भी यूज़ किए गए हैं। टूरेट सिंड्रोम एक डिसऑर्डर होता है अननोन कॉज का, जो फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड करता है टू हेलोपेरिडोल एंड अदर D2 डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर इंक्लूडिंग पीमोजाइड। दो लेस इफेक्टिव ओवरऑल, कार्बामेज़ेपिन और क्लोनाजिपाम और क्लोनिडीन भी यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेसियास। देखिए पार्किंसनिज्म के सिम्टम जो कि एंटीसाइकोटिक एजेंट से होते हैं वो यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं बाय लोअरिंग द ड्रग डोजेज, या चेंज कर दें थेरेपी को टू अ ड्रग जो कि लेस टॉक्सिक है टू द एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन, या ट्रीट करें विद मस्करिनिक ब्लॉकर के साथ। अक्यूट डिस्टोनियाज में पारेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बेंजट्रोपिन का या डाइफेनहाइड्रामीन का हेल्पफुल होता है। लीवोडोपा और जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि डोपामीन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं बाय द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। टार्डिव डिस्काइनेसिया डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम द थेरेपी विद ओल्डर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो कि पॉसिबली फॉर्म है डीनर्वेशन सुपर सेंसिटिविटी की। ये रेडिली रिवर्स नहीं होता, लेकिन ड्यूटेट्राबेंजेन और वेलबेंजेन शो करते हैं प्रॉमिस, और ये एक्सेलरेटेड हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। ये सिलेक्टिव इनहिबिटर हैं VMAT2 के, वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व इन द डोपामीन रिलीज। नेक्स्ट है विल्सन डिजीज़। ये रिसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है कॉपर मेटाबॉलिज्म का, जो रिजल्ट करेगा डिपोजिशन कॉपर साल्ट्स की लिवर में और बाकी टिश्यूज़ में। हेपेटिक और न्यूरोलॉजिक डैमेज सीवियर होता है और फैटल होता है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है चीलेटिंग एजेंट का यूज़, जैसे कि पेनिसिलामीन, जो एक्सेस कॉपर को रिमूव करेगा। टॉक्सिक इफेक्ट जो पेनिसिलामीन के हैं GIT डिस्ट्रेस, माइस्थीनिया, ऑप्टिक न्यूरोपैथी और ब्लड डिस्क्रेजियास। ट्राइएंटीन और टेट्राथायोमोलिबिडेट ये भी यूज़ किए गए हैं। लास्ट है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ऑफन अननोन कॉज का है। ये होता है अनप्लेजेंट क्रीपिंग डिस्कम्फर्ट लिम्स में, जो कि पार्टिकुलरली होता है जब प्रेजेंट पेशेंट रेस्ट पे हो। ये डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन प्रेग्नेंट वुमेन में होता है और यूरेमिक और डायबिटिक पेशेंट्स में। डोपामिनर्जिक थेरेपी प्रेफर की जाती है ट्रीटमेंट में। दोनों प्रेमिप्रेक्सोल और रोपिनिरोल अप्रूव की गई है इस कंडीशन में। ओपियोइड एनाल्जेसिक, बेंजोडाइजेपिन और सर्टेन एंटी कन्वर्जेंट जैसे कि गाबापेंटिन भी यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसेप्टर जो अफेक्ट होते हैं ड्रग्स यूज्ड इन द पार्किंसन डिजीज, व्हाट टाइप ऑफ ऑटोनोमिक एडवर्स इफेक्ट यू कैन एंटिसिपेट। फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी पार्किंसन डिजीज़ में इन्वॉल्व करती है अटैम्प्ट कि हम बढ़ाते हैं सेंट्रल डोपामिन फंक्शन को या एंटागोनाइज करते हैं एसिटाइल कोलिन को एट द सेंट्रल मस्करिनिक रिसेप्टर। हाउएवर पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट भी एंटिसिपेट होते हैं। नंबर 1 एडवर्स इफेक्ट रेफरेबल टू एक्टिवेशन पेरिफेरल डोपामिन की, जो पेरिफेरी में होता है, या बीटा एडिनो रिसेप्टर इन केस ऑफ लीवोडोपा। उसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है, टेकीकार्डिया, पॉसिबली एरिथमियाज और माइड्रियासिस, और इमेटिक रिस्पॉन्स भी है। नंबर 2 एडवर्स इफेक्ट रेफरेबल है एंटागोनिज्म के साथ ऑफ द पेरिफेरल मस्करिनिक रिसेप्टर। उसमें ड्राई माउथ होता है, मिड्रियासिस होती है, यूरिनरी रिटेंशन और टेकीकार्डिया। लीवोडोपा, पॉजिटिव नेगेटिव कार्बिडोपा, ये समरी है। इसमें हमने मैकेनिज्म देखे लीवोडोपा का या कार्बिडोपा प्रीकर्सर है ये डोपामीन का। कार्बिडोपा इनहिबिट करेगा पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म डोपा डी कार्बोक्सिलेज की मदद से। क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये हम प्राइमरी ड्रग यूज़ करते हैं पार्किंसंस डिजीज़ में। फार्माकोकाइनेटिक ये है कि ओरल कॉम्ट या माओ टाइप बी इनहिबिटर अलो करेंगे स्मॉलर डोजेस और प्रोलॉन्ग एक्शन। ड्यूरेशन इफेक्ट्स जो है 6 से 8 घंटे होता है। टॉक्सिसिटी इसमें यह है कि इनसे ना GI अपसेट होता है, डिस्काइनेसियास होते हैं, इनसे बिहेवियरल इफेक्ट होते हैं, ऑन एंड ऑफ फिनोमेना भी होता है। नेक्स्ट है डोपामिन एगोनिस्ट। इसमें हमने पढ़े प्रेमिप्रेक्सोल, रोपिनिरोल, एपोमोर्फिन, रोटिगोटिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, जो रेयरली यूज़ की जाती है।
ये हमने सब पढ़े कि ये D2 एगोनिस्ट होते हैं, एपोमॉर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोटिकोटिन और रोपिनिरोल, जबकि D3 में हमने प्रेमीप्रेक्सोल पढ़ी। प्रेमीप्रेक्सोल, रोटिकोटिन, रोपिनिरोल ये सोल एजेंट होते हैं अर्ली पार्किंसन डिजीज़ में और एडजंक्ट होते हैं टू द एल डोपा एपोमॉर्फिन रेस्क्यू थेरेपी। ओरल में हम प्रेमीप्रेक्सोल शॉर्ट हाफ लाइफ, टेड डोजिंग, रीनल एलिमिनेशन, रोपिनिरोल CYP1A2 मेटाबॉलिज्म और ड्रग इंट्रैक्शन पॉसिबल है और रोटिकोटिन ट्रांसडर्मल होती है। फिर हमने उनकी टॉक्सिसिटी देखी कि एनोरेक्सिया, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसिया और मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। देन हमने मोनोमाइन ऑक्सीडेज के इनिबिटर पर रासागिलिन, सिलेजिलिन, सेफिनामाइड, ये माओ टाइप बी को इनिबिट करती हैं। रासागिलिन हमने कहा अर्ली पार्किंसन डिजीज़ में रासागिलिन, सिलेजिलिन, एल-डोपा का एडजंक्टिव होती है और सेफिनामाइड हम ऑफ एंड ऑन फिनोमेना को कम करने के लिए सेफिनामाइड देते हैं। ये ओरली देते हैं हम, इनकी हाफ लाइफ फॉर्मेट करती है बिट डोजिंग। सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है इनके साथ और मेपेरिडिन के साथ और पॉसिबली सेरोटोनिन स्पेसिफिक रीएप्टेक इनहिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की वजह से। देन हमने कॉम्ट इनहिबिटर पहले एंटाकेपोन एंड टोलकेपोन, दोनों एल डोपा मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करेंगे पेरिफेरी में दोनों और CNS डोपामिन को टोलकेपोन प्रोलॉन्ग करेंगे एल डोपा का एक्शन, ओरल दिए जाते हैं और रिलेट हैं टू इंक्रीज लेवल ऑफ एल डोपा। देन एंटी मस्कलिनिक एजेंट बेंजोट्रोपिन एंड अदर्स, ये मस्कलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, ट्रेमर को, रिजिडिटी को इम्प्रूव करेंगे लेकिन ब्रेडिकाइनेसिया को नहीं, वंस डेली देते हैं। टिपिकल एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट है इनके। नेक्स्ट इन ड्रग्स फॉर द हंटिंगटन डिजीज़, टेट्राबेंजीन, रेजरप्रीन, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल D2 एंटागोनिस्ट है जबकि ये जो है डिप्लीट करती है एमाइंस को। ये हम कोरिया के सिम्टम्स को, सिवियरिटी को कम करने के लिए देते हैं ओरल। इस चीज़ से डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, सेडेशन होती है और इनसे जो हेलोपेरिडोल से एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्फंक्शन होता है। लास्ट हमने देखी ड्रग्स फॉर टूरेट सिंड्रोम, उसमें हम हेलोपेरिडोल देते हैं जो कि D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, ब्लॉक करती है उसको, और क्लोनिडीन भी देते हैं हम टूरेट में जो कि अल्फा-2 ब्लॉकर होती है। ये ओरली देते हैं। ये वोकल और मोटर टिक फ्रीक्वेंसी को और सीवियरिटी को कम करती हैं और ये हम एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्फंक्शन इनका साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एंटीसाइकोटिक एजेंट्स एंड लिथियम, चैप्टर 29। एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ की जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में और ये आल्सो इफेक्टिव होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर साइकोसिस एंड एजिटेटेड स्टेट्स में। एफिकेसी इन ड्रग्स की लीड करती है सेवरल हाइपोथेसिस में लिंकिंग स्पेसिफिक ट्रांसमिटर डिसऑर्डर टू द एटियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ओल्डर जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं उनको हाई एफिनिटी होती है डोपामिन D2 रिसेप्टर्स के लिए और थस अर्ली हाइपोथेसिस पोस्टुलेट हुई है अ डिसऑर्डर ऑफ डोपामिन ट्रांसमिशन एज अ प्राइमरी फैक्टर। नई जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं इनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। इनकी हायर एफिनिटी होती है सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के लिए। ये सजेस्ट करती हैं कि डिसऑर्डर इन्वॉल्व करता है इस ट्रांसमीटर में एज पैथोजेनिक, वो मतलब रिसेप्टर तो पैथोजेनिक है। ग्लूटामेट भी इम्प्लीकेट हुआ है कुछ स्टडीज़ में। आल्दो स्किज़ोफ्रेनिया क्योर नहीं होता ड्रग थेरेपी से, सिम्टम इंक्लूड करते हैं थॉट डिसऑर्डर, इमोशनल विथड्रॉल एंड हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन, और ये एमेलिएट हो सकती हैं बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग। अनफॉर्चुनेटली प्रोट्रैक्टेड थेरेपी यानी सालों तक ऑफन चाहिए होती है और रिजल्ट करती है सीवियर टॉक्सिसिटी में इन सम पेशेंट्स। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको पहले मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था, ये रिलेटेड है टू स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर ऑन अ कंटिन्यूम। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में आल्दो लिथियम भी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर मैनी ईयर्स, नए एंटीसाइकोटिक एजेंट्स एंड सेवरल एंटी सीजर ड्रग्स भी बढ़ रही हैं इनका यूज़। अदर इंडिकेशंस इंक्लूड करती हैं टूरेट सिंड्रोम एंड सम फॉर्म्स ऑफ एजिटेटेड डिमेंशिया। देखिए इसमें है ड्रग्स फॉर साइकोसिस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक्स हैं और ये बाइपोलर ड्रग्स हैं। एंटीसाइकोटिक में क्लासिक ड्रग्स हैं और न्यूअर एजेंट्स हैं। क्लासिक ड्रग्स D2 रिसेप्टर एफिनिटी रखते हैं जिसमें क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूफेनाजीन, हेलोपेरिडोल, थोरिडाजीन, ट्राइफ्लूरोपेराजीन आ जाती हैं। न्यूअर एजेंट जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे एफिनिटी रखते हैं, उनमें क्लोजापीन, ओलेंजापीन, क्विटियापीन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, अदर्स। अब दूसरी बाइपोलर डिसऑर्डर में क्लासिक ड्रग यूज़ होती है जो है लिथियम और न्यूअर एजेंट्स में कार्बामाजिपिन, क्लोनाजिपाम, ओलेंजाप्लेन, वैल्प्रोइक एसिड ये यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इनकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सेवरल केमिकल सब ग्रुप जिसमें फिनोथायाजीन्स आ जाती हैं जिसमें है क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, फ्लूफेनाजीन। इसके अलावा फिनोथायाजीन के अलावा थायोजेंथीन है जैसे कि थायोथीजीन और ब्यूटायरोफिनोन
जैसे कि हेलोपेरिडोल। इस्टेब्लिश सेकंड जनरेशन को वेरिड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लोजापीन, लॉक्सापीन, ओलेंजापीन, रिस्पेरिडोन, क्विटापीन, जिप्रासिडोन एंड एरिपिप्राजोल आ जाती है। सम ऑफ द वेरी रिसेंटली अप्रूव्ड सेकंड जनरेशन एजेंट लिस्टेड हैं ड्रग समरी टेबल में। कुछ पेशेंट्स में ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स समवट इफेक्टिव होती हैं ज़्यादा और लेस टॉक्सिक होती हैं देन द ओल्डर ड्रग्स। सेवरल आर नाउ अवेलेबल इन जेनेरिक फॉर्म्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो वेल अब्जॉर्ब होती हैं जब ये ओरली दी जाती हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेडिली आ जाती हैं और ये ज़्यादा बॉडी टिश्यूज़ में भी आ जाती हैं। ये ज़्यादातर बाउंड होती हैं एक्सटेंसिवली टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है लिवर एंजाइम से बिफोर कि ये एलिमिनेट हो, और इनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी लॉन्गर होती है जो इनको वंस डेली डोजिंग परमिट करती है। कुछ केसेस में अदर ड्रग्स जो इनहिबिट करती हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को, वो हाफ लाइफ ऑफ द एंटीसाइकोटिक एजेंट्स को प्रोलॉन्ग करती हैं। पारेंटल फॉर्म कुछ एजेंट्स के जैसे फ्लूफिनाजीन, हेलोपेरिडोल, जिप्रासिडोन, ओलेंजापीन, एरिपिप्राजोल, ये भी अवेलेबल है रैपिड इनिशिएशन ऑफ थेरेपी के लिए, यूज इन द अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स और डिपोट ट्रीटमेंट। अब हम आ जाते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। सबसे पहले डोपामिन हाइपोथेसिस। डोपामिन हाइपोथेसिस स्किज़ोफ्रेनिया की प्रपोज करती है कि डिसऑर्डर ये होता है बाय रिलेटिव एक्सेस फंक्शनल एक्टिविटी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की इन द स्पेसिफिक न्यूरोनल ट्रैक इन द ब्रेन। ये हाइपोथेसिस बेस्ड है सेवरल ऑब्जर्वेशन पे। पहला कि मैनी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो डोपामिन ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर स्पेशली जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती हैं। दूसरा कि डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स जैसे कि एम्फेटामिन, लीवोडोपा, ये स्किज़ोफ्रेनिया को एक्सिबिट करती हैं। तीसरा कि इंक्रीज डेंसिटी डोपामिन रिसेप्टर्स की डिटेक्ट हुई है सर्टेन ब्रेन रीजन्स में ऑफ अनट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया। डोपामिन हाइपोथेसिस स्किज़ोफ्रेनिया की सेटिस्फैक्ट्री फुली नहीं है क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स सिर्फ पार्टली इफेक्टिव होती हैं मोस्ट पेशेंट्स में, और मैनी इफेक्टिव ड्रग्स को हायर एफिनिटी होती है फॉर अदर रिसेप्टर्स देन फॉर द D2 रिसेप्टर। फेनसाइक्लिडीन, PCP, ये साइकोटिक सिंड्रोम करवाती है लेकिन इसका कोई भी डोपामिन रिसेप्टर पे इफेक्ट नहीं है। डोपामिन हाइपोथेसिस के बाद दूसरा है डोपामिन रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म। 5 डिफरेंट डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं D1 से D5 तक, ये कैरेक्टराइज हुए हैं। हर G प्रोटीन कपल्ड है और इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स हैं। D2 रिसेप्टर कॉर्डेट पुटामेन में पाया जाता है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और हाइपोथैलेमस में। ये नेगेटिवली कपल होता है एडिनाइलाइल साइक्लेस के साथ। थेरेपेटिक एफिकेसी ओल्डर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की कोरिलेट करती है विद देयर एफिनिटी फॉर द D2 रिसेप्टर ओल्डर की। Unfortunately, there is also a correlation between the blockade of the D2 receptor and extrapyramidal dysfunction. तीसरा है मैकेनिज्म अदर रिसेप्टर के साथ। मोस्ट ऑफ द जो सेकंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं उनको ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है अदर रिसेप्टर्स के साथ देन द D2। फॉर एग्जांपल जैसे अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन को रिलेट करता है वेल विद द एंटीसाइकोटिक इफेक्ट फॉर मैनी ऑफ द ड्रग। क्लोजापीन जो ड्रग है विद सिग्निफिकेंट D4 एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन, इसको वर्चुअली नो एफिनिटी है फॉर D2 रिसेप्टर। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा इस चैप्टर के, मैनी ऑफ द एटिपिकल ड्रग जैसे कि ओलेंजापीन, क्विटापीन, रिस्पेरिडोन also have high affinity for serotonin receptor, although they may also interact with D2 and other receptors. The newer antipsychotic agent aripiprazole एक पार्शियल एगोनिस्ट है D2 पे और सेरोटोनिन रिसेप्टर पे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट है सेरोटोनिन रिसेप्टर पे। रिसेप्टर बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स की लीड कर रही है टू सेरोटोनिन हाइपोथेसिस एज एन अल्टरनेटिव टू डोपामिन हाइपोथेसिस ऑफ द नेचुरल स्किज़ोफ्रेनिया। मोस्ट ऑफ द एटिपिकल ड्रग कॉज कराती है लेस एक्स्ट्रापिरामिडल डिसफंक्शन देन द फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ हेलोपेरिडोल। सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं टू सम डिग्री।